मोदी के बाप का नहीं है। यह देश मेरे बाप डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है मेरे बाप का देश है। 33 करोड़ देवी देवता मिलकर एक चपरासी बना पाए हो तो कोई बता दे। ब्राह्मणों से नहीं डरते हैं, अपने लोगों से बड़ा डर लगता है कि मेरे दादा भैंस चराते थे, ताकि हम आपको बता सकें कि हमारी जिंदगी में यह जो परिवर्तन आया है वह आरक्षण की वजह से। हमने कहा हाँ, हमने बचपन से जिस ब्राह्मण को देखा, हमारे यहाँ पूजा कराने आता था, इतना बड़ा पेट होता था और बदबू बहुत करता था, तो मुझे ब्राह्मणों से घिन आती है इस वजह से। ये तो अच्छा नहीं है, हमने कहा घिन आती है तो जो ब्राह्मण नहा के नहीं जाते हैं पूजा पाठ कराने, नहा के जाए। अभी 11 रुपया दक्षिणा मिल रहा है, नहा के जाएंगे तो 101 मिलेगा। लेकिन फिर भी FIR लॉन्च हो गया, क्या असर पड़ता है? जब पहला FIR हुआ था बाबूजी मेरे घबरा गए थे, थोड़ा हम भी घबरा गए, स्टूडेंट लाइफ में थे। फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, अब कुल मिलाकर 24 हुआ है ना? हाँ 24 हुआ है, 24 हो चुका है, 24 FIR हो चुका है। डरते नहीं है, ब्राह्मणों से नहीं डरते हैं, अपने लोगों से बड़ा डर लगता है। ब्राह्मणों से डर नहीं लगता है, अपने लोगों से डर लगता है, क्योंकि जय भीम करते करते कब हम भीम के विचारधारा से दूर हो गए हम ही लोगों को पता नहीं चला। हम लोग हो गए थे। अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि हम सबकी जिंदगी में यह जो बदलाव आया है वह बदलाव आया कहां से है। अभी मैं जैसे ही बैठा, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बाबू सिंह जी ने कहा आप वो बात मत बोलिएगा। हम बोले कौन सी बात? बाबू सिंह जी ने कहा कि आपके दादा भैंस चराते थे, बात मत बोलिएगा। हम इनसे पूछने लगे इसका समाज शास्त्र क्या है, क्यों नहीं बताना चाहिए। हम पूछे, बाबू सिंह जी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हम कह रहे बाबू सिंह जी आप लोगों में से इतनी सभा में किसी के पास संतोषजनक जवाब हो तो बताइएगा इस बात का कि इसका क्या समाज शास्त्र है। मुझे लगता है मैं यह बात इसलिए बताता हूं कि मेरे दादा भैंस चराते थे, ताकि हम आपको बता सकें कि हमारी जिंदगी में यह जो परिवर्तन आया है वह आरक्षण की वजह से। मेरे दादा जब भैंस चराते थे तब आरक्षण नहीं था, जब आरक्षण आया तो मेरे शरीर पे कोट आ गया। मेरे दादा निरक्षर थे, अंगूठा छाप थे, जब आरक्षण आया तो हम PhD हो गए। तो आरक्षण की वजह से यह जो बदलाव आया है, इस सफर को बताने के लिए बाबू सिंह जी मैं यह बात बोलता हूं, क्षमा करिएगा आपकी बात को काटकर मैं सभा में कह रहा हूं। यह जो मेरे जिंदगी में बदलाव आया, इसलिए यह मेरा व्यक्तिगत है, हो सकता है किसी को बुरा लगे उसके लिए सॉरी, लेकिन यह बदलाव इसीलिए आया। इसलिए एक छोटी सी बात कि हमारे जिंदगी में यह जो बदलाव आया है वो कहां से आया, आरक्षण की वजह से है। और बाबू सिंह जी वही बात कर रहे थे, आरक्षण की बात हमारा पहला मुद्दा है। कितने देवी देवता कितने हैं इनके हिंदुओं के? 33 करोड़, 33 करोड़ की 34 करोड़, पता नहीं कौन जनगणना किया था। हम लोग तो अभी कह रहे हैं, तू लोग कर नहीं रहा। 33 करोड़ देवी देवता मिलकर एक चपरासी बना पाए हो तो कोई बता दे। 33 करोड़ देवी देवता मिलकर एक चपरासी भी बना पाया हो तो बताइए, बनाया है क्या? सभा बोले। बाबा साहब के संविधान में IAS IPS भी बना दिया। आपके पूर्वजों के कमर में झाड़ू और गले में मटका था। आपके पूर्वज अगर बत्ती तो जलाते थे, ये मटका ये झाड़ू 33 करोड़ देवी देवता हटा पाए हो तो बताइए, हटाए हैं क्या? किसने हटाया? बाबा साहब ने हटाया। इस बात को समझाने के लिए मैं दिल्ली से आपके पास आया। इस बात को समझिए और बुद्ध विहार के प्रांगण में आप प्रण लेकर जाइए कि आपके घर का जो कूड़ा कचरा आपके घर में सम्मान पा रहा है ना, उस कूड़ा करकट को ही इस 14 अप्रैल को घर से बाहर कर देना है। यह वादा मैं आपसे देने आया हूं। साथियों, अभी बात हो रही थी निजीकरण की। आप देखिए, लगता है देश मोदी के बाप का है। इस बात के लिए मेरे ऊपर कोई FIR भी करवा सकते हैं। ये देश मैं ऐसा मानता हूं मोदी के बाप का नहीं है। यह देश मेरे बाप डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है मेरे बाप का देश है।
इसलिए क्योंकि यह देश संविधान से चलता है। आपको भले इस बात का एहसास नहीं हो कि आपके थाली में चिकन और चावल कैसे आया, पूरी और हलवा कैसे आया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।